नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। निफ्टी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली ऊपर के लेवल की ओर से 19,680 19,700 के से लेके नीचे की ओर से 19,300 इस 2 पॉइंट के आसपास से कहीं पर एक उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही जो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट के अंदर ही निफ्टी कहीं पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम बात करें तो कल और आज ये दोनों के अंदर निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी करीब 100 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड हो रहा है। मतलब 100 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड हो रहा है। ऊपर की ओर से 19,630-40 से लेके नीचे की ओर से 19,530-40 के अंदर, ये 100 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर हम एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो पहले हमें एक डाउन साइड देखने को मिला, फिर से एक डाउन साइड देखने को मिला, उसके बाद एक वोलेटिलिटी मार्केट देखने को मिला और उसके अगले 2 दिन तक मार्केट ने एक साइडवेज मार्केट मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ से अब पॉसिबिलिटी यही बढ़ जाता है कि आने वाले कल या फिर परसों, जो कि वीकली एक्सपायरी है, तो ये 2 दिन के अंदर एक या इधर हमको एक अपर के साइड पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या फिर नीचे की ओर से एक ब्रेकडाउन देखने को भी मिल सकता है। अगर हमें ब्रेकआउट देख सकते हैं तो इसके लिए हमें 19,650 ये जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट पे निफ्टी पे एक 15 मिनट्स का कैंडल हमें एक क्लोज होना चाहिए। अगर हम नीचे की ओर से ब्रेकडाउन की बात करें 19,500 इसके नीचे अब मार्केट अगर आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर भी हमें एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम दूसरी ओर से देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा एक नैरो रेंज क्रिएट हो रहा है और ये रेंज जब टूटेगा तो इस जो भी साइड पे ये टूटने वाला है, उस साइड पे मार्केट में अब मूवमेंट आने वाला है। तो इसलिए कल मार्केट में अगर निफ्टी में अगर 19,550 से लेके 19,580 इस रेंज के अंदर, यानी साइडवेज पे अगर मार्केट फ्लैट में अगर मार्केट ओपन हो जाता है, पहले 15 मिनट्स का कैंडल अगर ऊपर की ओर से ब्रेकआउट देना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हम अपने 1/4 क्वांटिटी में हम लोग अपना पोजीशन को ऐड करेंगे और एग्रेसिवली बाइंग हमें 19,650 के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोजिंग होने के बाद हमें दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो ही जाके हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर 15 मिनट्स कैंडल का अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की ओर से, तो यहाँ पर भी फिर से हमें 25% का हमें पोजीशन ऐड करना है और यहाँ पर भी नीचे की ओर से अगर कोई भी प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो ही जाके हम लोग एग्रेसिवली हमारे पोजीशन को ऐड करेंगे नीचे की ओर से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट पिछले 2 दिनों से 19,500 के आसपास कहीं पर एक सपोर्ट ले रहा है, तो इसके नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है तो यहाँ ये सारे लेवल सेलर्स के लिए परफेक्ट पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से हमें एक हेवीली सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 19,600 के ऊपर अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है और यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो यहाँ से फिर से 19,500 में उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ से वो फिर से यू टर्न हो सकता है। तो इसलिए अगर मार्केट पे 15 मिनट्स का गैप डाउन पे अगर ब्रेकडाउन पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो मार्केट करीब 19,540 से लेकर 19,580 इसी के रेंज के आसपास कहीं पर ही ओपन होना चाहिए और नीचे की ओर से ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली ऊपर की ओर से एक यू टर्न हमको देखने को मिला था 45,400 और नीचे की ओर से 44,300। तो अगर हम देखें यहाँ पर भी मार्केट ने पिछले 2 दिनों से 200 से 250 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड हो ही रहा है और यहाँ पर भी देखिए निफ्टी की तरह एक हमें साइडवेज एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के बाद हमें एक वोलेटिल मार्केट देखने को मिला था और उसके बाद से 2 दिन हमें फिर से एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हमें एक वन साइड मूव देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन कहीं एक दिन पे हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हम लोग 45,100 के ऊपर ही कहीं पर हमारा जो 1/4 पोजीशन होगा उसको ऐड करेंगे और उसके बाद जब यहाँ से फिर से एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल जाता है तो प्राइस एक्शन जब तोड़ेगा तो उसके वहाँ से हमें फिर से रेस्ट हमें एग्रेसिवली हमारा बाइंग पोजीशन को ऐड करना है। वरना नीचे की ओर से बैंक निफ्टी 44,800 पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये 44,800 उस नीचे की ओर से ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर भी हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट हमें फिर से 44,300 तक भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने कल ही ये दोनों पोजीशन को ऐड किया हूँ मेरे अपने ट्रेड बुक पे। उसमें से 19,550 का कॉल ऑप्शन के साथ 19,750 का पुट ऑप्शन के साथ हेजिंग हुआ है और ये अगस्त मंथ का है और सितंबर मंथ में
मैंने 19,500 के साथ 19,900 का पोजीशन को हेज किया हूँ और ये दोनों डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से ही पोजीशन एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।